हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक चीज सिखाने वाली हूं जो हर टाइम के रूल को ब्रेक करके आपको ग्रामेटिकल एरर्स करने से और बेइज्जती से बचाएगा। अब देखिए, अगर आप टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते हैं या सीखते हैं। अभी तक मैंने भी जितने वीडियो सिखाए थे उसमें मैं यही बोलती थी, आंख बंद करके एबल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, भले ही वो पास्ट हो, या हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, या यूज टू के बाद या सपोज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, ये रूल ब्रेक हो जाता है कुछ सेंटेंसेस के साथ या कुछ वर्ड्स के साथ, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कौन से केसेस हैं जब आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म बोलने की जगह वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल लैंग्वेज में मैं अगर समझाऊं तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जेरेंट बोलते हैं, या बहुत लोग जीरेंट भी बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है जेरेंट। अब जेरेंट सुन के डरना नहीं है, जेरेंट भैया बड़े भोले हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि गो की जगह गोइंग, ईट की जगह ईटिंग, हेल्प की जगह हेल्पिंग। तो जेरेंट मतलब कोई भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के। अब जैसा मैंने आपको कहा, आप लोगों ने शुरू से सीख रखा है कि टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, है ना। ये इंग्लिश तो हम बोल ही लेते हैं। आई लाइक टू वॉच मूवी, आई एम एबल टू डांस, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू। अब देखिए, टू के बाद दिमाग में फिक्स है कि मैम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आप भी ये सारी चीजें सिखाती थी हमको, एबल टू, सपोज टू, हैव टू, गोइंग टू। पर देखिए, आज कुछ केसेस में आपको ये सिखाने वाली हूं जहां आप टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, जेरेंट यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। ऐसे बहुत कम केसेस हैं, लेकिन इनको बातचीत में हम बहुत बार यूज करते हैं। और अगर आप किसी को सुनेंगे बोलते हुए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टू के बाद तो हम फर्स्ट फॉर्म बोलते थे, तो सही होना चाहिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, लेकिन लोग बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। या वैसे ही आई एम कमिटेड टू टीचिंग, आई एम कमिटेड टू टीच नहीं। तो ऐसे कुछ छह और भी बहुत सारे होते हैं, पर मैं सिलेक्टेडली जो स्पोकन इंग्लिश में या रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम आएंगे, और आप इस बेइज्जती से जहां आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं बच जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इन चीजों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कराऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगी कि इनको यूज कैसे करना है। अब ये मैंने जितने सेलेक्ट किए हैं उतने दिमाग में रखिए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस और होते हैं। अब आप सारे नहीं रट सकते, पर अगर आपको ये आइडिया आ जाएगा कि ठीक है मैम, इन केसेस में हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। आपको टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही बोलना है। आई लाइक टू डांस सही है, लेकिन कुछ केसेस में ये रूल्स ब्रेक होते हैं, और वो सारे केसेस, ऑलमोस्ट सारे केसेस जो बातचीत में यूज होते हैं, वो मैंने जमा करके आपके लिए मैं ले आई हूं। इनको हो सके तो कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, या मेरे साथ साथ पूरे वीडियो में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो सेंटेंसेस बैठ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऐसे वर्ड के साथ जिसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म बोलने की जगह बोलेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसे हम जेरेंट बोलते हैं। अब मैं जेरेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स मेरे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, इन वर्ड्स के बाद टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म बोलने की जगह वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। तो देखिए, कन्फेस टू। अब कन्फेस टू क्या होता है? कन्फेस टू होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना या मान लेना। जैसे हम बोलते हैं एडमिट टू, मैं एडमिट करता हूं, वैसे ही कन्फेस। अब कन्फेस टू को दिमाग में बैठा लीजिए, लेकिन टू के बाद यहां आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, आई कन्फेस टू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। आई कन्फेस टू स्पेंडिंग। अब यहां मैंने क्या किया, जो चीज मैं इस वीडियो में समझाना चाह रही हूं, स्पेंड नहीं। आई कन्फेस टू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। यहां आप स्वीकार कर रहे हैं, मैं कन्फेस कर रही हूं, मैं मान रही हूं, क्या करने के लिए, कि मैं बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बिताती हूं। I confess to spending too much time on social media. सेम चीज कन्फेस टू की जगह कुछ लोग एडमिट के साथ भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कन्फेस की जगह स्वीकार करने के लिए एडमिट वर्ड का भी यूज होता है। तो आप कह सकते हैं आई एडमिट टू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो याद रहेगा, पहला वर्ड जिसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलना है, टू के बाद आईएनजी फॉर्म बोलना है, वो है या तो कन्फेस टू या एडमिट टू। अब इसी को आप पास्ट में भी बना सकते हैं। आप सिर्फ कन्फेस की जगह कन्फेस्ड बोल देंगे, कन्फेस का सेकंड फॉर्म। तो अगर मैं कहूंगी आई ही कन्फेस्ड टू स्ट्रगलिंग विद पब्लिक स्पीकिंग, तो देखिए मैंने क्या किया, ही कन्फेस्ड टू स्ट्रगलिंग विद पब्लिक स्पीकिंग। वो मानता है, वो स्वीकार करता है कि इसको पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच बोलने में वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो ही कन्फेस्ड टू स्ट्रगलिंग विद पब्लिक स्पीकिंग। तो पहला याद रहेगा, आई एम श्योर मैं बार बार बोलूंगी हमेशा की तरह, ताकि जब तक आप पूरा वीडियो देखें
आप कभी ये ग्रामेटिकल एरर नहीं करें और आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि ठीक है मैम, कन्फेस टू किसी चीज को स्वीकार कर लेने के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आईएनजी फॉर्म बोलेंगे, और अगर हमको इसका पास्ट बनाना है तो हम कन्फेस टू को क्या कर देंगे, कन्फेस टू। क्लियर? ओके। अब सेकंड है विद अ व्यू टू। अब देखिए विद अ व्यू टू का मतलब है इस इरादे से, हम कहते हैं ना इंटेंशन, विद दिस इंटेंशन, तो वैसे ही होता है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू मतलब इस इरादे से या इस मकसद से। तो मान लीजिए आपको यहाँ टू देख के जो भी क्रिया आप जिस मकसद से कर रहे हैं उसका फर्स्ट फॉर्म याद आएगा, लेकिन इस सेंटेंस में भी रूल ब्रेक होगा और आप विद अ व्यू टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल जरूरी है और इसीलिए मैं एग्जाम्पल भी लाई हूं। जैसे देखिए, ही इज लर्निंग इंग्लिश विद अ व्यू टू मूविंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। ही इज लर्निंग इंग्लिश तक तो इजी है, वो इंग्लिश सीख रहा है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू मतलब किस इरादे से, विद अ व्यू टू इस इरादे से। अब किस इरादे से, मूविंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। अब देखिए दिमाग कहेगा नहीं यार, टू के बाद तो टू मूव नहीं, यहां आप बोलेंगे ही इज लर्निंग इंग्लिश विद अ व्यू टू मूविंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। वो इंग्लिश किस इरादे से सीख रहा है, इस इरादे से कि नेक्स्ट ईयर वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब मूव सिर्फ हिलना नहीं होता, जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, बहुत बार हम कहते हैं इज मूविंग टू दिल्ली, ही इज मूविंग टू मुंबई, यानी कि शिफ्ट। सो ही इज लर्निंग इंग्लिश विद अ व्यू टू मूविंग, मूव नहीं। तो दूसरा वर्ड भी याद रहेगा, विद अ व्यू टू। याद रहेगा ना? मैं जानती हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं इसका अलग से वीडियो बना रही हूँ कि टू के बाद इन सारे वर्ड्स में आगे और जितने बताऊंगी ये बहुत आम तौर पे यूज होते हैं, और मैंने बहुत अच्छे लोगों को इन चीजों में मिस्टेक्स करते हुए देखा है, क्योंकि हमारे दिमाग में बसा हुआ रहता है कि टू बोलने के बाद हमको फर्स्ट फॉर्म बोलना है। आई वॉन्टेड टू मीट यू, आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग, आई यूज टू प्ले टेनिस। अब देखिए अधिकतर रूल यही है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पर इन केसेस में हम रूल ब्रेक करते हैं। और अब कोई पूछेंगे मैम ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हर भाषा के अपने रूल्स हैं, हर इंसान के अपने लाइफ के रूल्स होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के भी आप मान लीजिए ये रूल्स हैं और ये आपको दिमाग में रखने हैं। सो विद अ व्यू टू, आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद अ व्यू टू क्लियरिंग दीज डाउट्स। मैं किस मकसद से ये वीडियो बना रही हूँ, टू क्लियर दीज डाउट्स नहीं, टू क्लियरिंग दीज डाउट्स। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये बड़ा मजेदार, अपोज टू। अब देखिए अपोज टू इज लाइक किसी चीज के विरुद्ध होना, हम कहते हैं ना अपोजिट, वैसे ही अपोज टू। तो अपोज टू में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनाने के लिए आपको सेकंड थर्ड फॉर्म में नहीं जाना है, आपको इज एम आर वर्ज वर विल बी का सहारा लेना है। सिंपल। तो अगर मुझे बोलना है मैं इस चीज के विरुद्ध हूं, आई एम अपोज टू। मैं इस चीज के विरुद्ध थी, आई वॉज अपोज टू। और मैं इस चीज के विरुद्ध होंगी, हमेशा इस चीज के अगेंस्ट ही होंगी। जैसे हम अगेंस्ट वर्ड यूज करते हैं वैसे ही अपोज टू यूज कर देते हैं, या ऑब्जेक्टिव भी यूज करते हैं, पर अपोज टू ज्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, तो मैं इस चीज को क्लियर कर दे रही हूँ। अब देखिए अगर मुझे बोलना है शी इज अपोज टू पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, वो किस चीज के बिल्कुल सख्त खिलाफ है, शी इज अपोज टू तक तो गाड़ी ठीक चली, शी इज अपोज टू मैंने बता दिया, इसको पास्ट करना है तो शी वाज अपोज टू। लेकिन टू के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे, यहां आप क्या बोलेंगे, अपोज टू के बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। तो वहां ये जो महिला है, शी इज अपोज टू पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट वातावरण। अब देखिए मैं बाकी वर्ड्स को भी कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ वो देखिएगा, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट नहीं करना, एनवायरमेंट। शी इज अपोज टू पोल्यूटिंग दी एनवायरमेंट। वो जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसको पोल्यूट करने के यानी कि उसको गंदा करने के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। या और एग्जांपल्स हो सकते हैं, आई एम अपोज टू वर्किंग ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स में काम करने के सख्त खिलाफ हूं। कोई मान लीजिए बोल रहा है कि भाई संडे को मुझसे काम नहीं होगा, आई एम अपोज टू वर्किंग ऑन वीकेंड। अब वैसे ही देखिए मान लीजिए आपको बोलना है यार शी इज अपोज टू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, वो बिल्कुल खिलाफ है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वक्त बिताने के, उसको लगता है बुक्स पढ़ लो या कहीं लोगों से मिल लो, अपने फैमिली मेंबर्स से बात कर लो। सो शी इज अपोज टू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो ये तीन याद होंगे, हमेशा की तरह मैं रिपीट करा रही हूँ। कन्फेस टू स्वीकार करना, विद अ व्यू टू इस इरादे से, अपोज टू किसी चीज के बिल्कुल खिलाफ होना। ठीक है, चलिए तीन तो आ गए, और कितने। अब देखिए यूज टू या एडिक्टेड टू। यूज टू मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको कहा था टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। अब एक यूज टू हमने पढ़ा था कोई ऐसी चीज जो पहले होती थी, पुरानी आदत, जैसे आई यूज टू वेक अप लेट, मैं लेट उठा करता था, वो अलग टॉपिक है। पर जब आप यूज टू को आदत की, किसी चीज के आदी है या किसी चीज की लत है, यूज टू या एडिक्टेड टू को यूज करेंगे तो यहाँ टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे।
आई यूज टू वेक अप लेट बिल्कुल अलग टॉपिक है, मैं लेट उठा करता था। पर मान लीजिए आपको बोलना है आई एम यूज टू वर्किंग अंडर प्रेशर, मुझे प्रेशर में काम करने की आदत है। यार बहुत प्रेशर रहता है मेरे जॉब में, तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आई एम यूज टू वर्किंग अंडर प्रेशर। तो आप देखिए यहाँ वर्क नहीं बोलेंगे, आप क्या कहेंगे, वर्किंग। आई एम यूज टू वर्किंग अंडर प्रेशर। या शी इज यूज टू ट्रैवलिंग अलोन, शी इज यूज टू ट्रैवल नाइट, शी इज यूज टू ट्रैवलिंग अलोन, उसे अकेले यात्रा करने की आदत है। तो ये याद रहेगा। इसको भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या बनाना है, शी इज यूज टू, शी वॉज यूज टू, शी विल बी यूज टू, या शी विल गेट यूज टू। लेकिन टू के बाद जेरेंट यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू, किसी भी चीज की लत है, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखिए किसी चीज की लत है, नाम बोलना है, नाउन बोलना है, तो फिर आईएनजी मत लगा दीजिएगा। ये सिर्फ आईएनजी सिर्फ क्रियाओं में लगता है ना। तो ही इज यूज टू क्रिकेटिंग नहीं कर देना, ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। तो याद रहेगा। एक और, ही इज यूज टू या एडिक्टेड टू। देखिए ये वाला जो लाइन है ये मैं आपको याद करा दूं, लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग। लुक फॉरवर्ड हम आमतौर पे बहुत फॉर्मली यूज होता है, पर किसी चीज की आशा करना या राह देखना। नॉर्मली अगर आप प्रोफेशनल हैं, मेल्स वगैरह देखिए आपने, तो आपने देखा होगा लास्ट में हम लिखते हैं आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग मेल फ्रॉम यू, या आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अब देखिए लुक फॉरवर्ड टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, आप बोलेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। लुक फॉरवर्ड यानी आगे देखो नहीं, मतलब मैं राह देख रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ, मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। सो जैसे मैं बोलूंगी आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस, मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, तो मैं कहूंगी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग, रिसीविंग, जिस भी क्रिया का फॉर्म बोलना है आईएनजी। सो आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग लॉट मोर लव, सपोर्ट, कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस। तो क्लियर है। लुक फॉरवर्ड टू को दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी चीज की आपको बोलना है बड़े प्यार से राह देख रहा हूँ, या फॉर्मल लैंग्वेज में बोलना है मेल के एंड में कि आशा कर रहा हूँ कि मैं जल्द ही आपसे इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सो आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग विद यू ऑन सो एंड सो टॉपिक, या आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू वेरी सून, मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हम मिल रहे होंगे। तो लुक फॉरवर्ड टू, लेकिन टू के बाद रूल ब्रेक होगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एक लास्ट और जो बहुत ज्यादा बोलने के काम आता है और लोग बहुत गलती कर देते हैं, वो है कमिटेड टू, डिवोटेड टू या डेडिकेटेड टू। मैंने यहाँ डेडिकेटेड टू नहीं लिखा है, पर आप ये तीनों याद रखिए, कमिटेड टू, डिवोटेड टू या डेडिकेटेड टू। तीनों का मतलब होता है बिल्कुल समर्पित होना। हम कहते हैं ना वो इस चीज में बिल्कुल समर्पित है, 100% देता है, ही इज डेडिकेटेड टू, ही इज कमिटेड टू, या ही इज डिवोटेड टू। अब हिंदी में अगर आप जाएंगे हल्का हल्का अंतर होगा, पर नॉर्मली आई एम वेरी कमिटेड टू, वेरी डिवोटेड टू या वेरी डेडिकेटेड टू यूज तब होता है जब आप सामने वाले को बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल निछावर करता हूँ, इस चीज पर बिल्कुल समर्पित हूँ। तो एग्जाम्पल पर रूल वही है, टू देख के फंसना नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलना है। आई एम कमिटेड टू इम्प्रूविंग माई स्किल्स, मैं बिल्कुल कमिटेड हूं मैम अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, ये मेरे लिए कोई मजाक नहीं है, आई एम कमिटेड टू, मैं अपना 100% दूंगा, आई एम कमिटेड टू इम्प्रूविंग माई स्किल्स। या द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवोटेड टू सपोर्टिंग एजुकेशन। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ सेकंड एग्जांपल में, दी ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा ही शी के एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस मत किया कीजिए, हमेशा करता कोई लड़का लड़की दे वी हो जरूरी नहीं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, दी ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है एक ऑफिस हो, एक कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप कह रहे हैं दी ऑर्गेनाइजेशन इज किस पे डिवोटेड या कमिटेड या डेडिकेटेड है, टू सपोर्ट एजुकेशन, सपोर्टिंग एजुकेशन। सो आई एम डिवोटेड टू टीचिंग, मैं बिल्कुल जब मैं पढ़ाती हूँ मैं समर्पित हूं इस चीज के लिए, मैं काम चलाऊ नहीं पढ़ाती हूँ, या तो मैं रेस्ट करूंगी, बट इफ आई एम टीचिंग आई एम कमिटेड टू टीचिंग, आई एम डिवोटेड, आई एम डेडिकेटेड टू टीचिंग, मैं बिल्कुल अपना 100% देती हूँ। एंड आई एम श्योर आप लोग भी अगर बोलेंगे कि मैम अंग्रेजी सीखने के लिए हम बिल्कुल समर्पित हैं, आप सिखाएंगी तो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये विल से आई एम डिवोटेड टू या आई एम कमिटेड टू लर्निंग इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश। तो कोई भी क्रिया हो जिस चीज के लिए आप बिल्कुल समर्पित हैं, आप वर्ब का टू के बाद आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। तो क्लियर। तो ये सारे वो सेंटेंसेस थे, वो वर्ड्स थे जिनके आगे टू तो आ रहा है। कन्फेस टू स्वीकार करना, विद अ व्यू टू इस इरादे से, अपोज टू किसी चीज के अगेंस्ट होना, विरुद्ध होना, यूज टू या एडिक्टेड टू किसी चीज की लत होना या आदि होना, कमिटेड टू, डिवोटेड टू या डेडिकेटेड टू किसी चीज पर बिल्कुल समर्पित होना, और एक बोनस लुक फॉरवर्ड टू किसी चीज की बड़ी पॉजिटिवली राह देखना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू
मूविंग टू आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग फॉर अ हॉलीडे। तो मैं राह देख रही हूँ कि यार नेक्स्ट मंथ हॉलीडे पे जाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अ कॉल फ्रॉम हिम। बड़ी उत्सुकता से मैं वेट कर रही हूँ कि उससे कॉल आएगा। तो रिसीविंग, ईटिंग, जो भी वर्ब का एनजी फॉर्म है वो आप इन सब के बाद बोलेंगे। आई एम श्योर ये जेरिन का टॉपिक जो बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप बस ये एक्सेप्शनल केसेस याद रख लीजिए, बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। और बोलने में अगली बार अगर कोई बोलता है शी इज अपोज टू डांसिंग, आप समझ जाएंगे इसने आईएनजी फॉर्म क्यों बोला, यानी कि वो नाचने के या डांस करने के बिल्कुल खिलाफ है। तो डांस करना चाहिए, लाइफ में फन होना चाहिए, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो ये था एक सिंपल सा टॉपिक। आई एम श्योर अब आप जेरेंट को लेके, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के एक्सेप्शनल केसेस को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एक दो और होते हैं पर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बोलचाल में इन चीजों को याद रखिए, अधिकतर यही चीजें होती हैं जिसमें लोग गलती कर देते हैं, और ये बात करने के बहुत काम आएगा ये जितने वर्ड्स मैंने सिखाए हैं। लास्ट में थैंक यू सो मच हमेशा की तरह इतना प्यार देने के लिए। आई एम श्योर इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे आपको ये टॉपिक कैसा लगा, या कुछ भी आप मुझे कहां से देख रहे हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, और पुराने सब्सक्राइबर ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश या ग्रामर के टिप्स के साथ जो आपको इंग्लिश बोलने के एक कदम और नजदीक ले जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।